अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो मैं आज अमल लाया हूँ आपको, ये भूत प्रेत को जलाने का नक्श है। भूत प्रेत को जलाने का नक्श मतलब कैसा? आप कौन से भूत प्रेतों को इस नक्श के ज़रिए जला सकते हो? तो जिस इंसान के ऊपर मुसल्लत किया गया हो या जिस इंसान के ऊपर मौजूद हो पहले से, ठीक है, वैसे जैसे औरत हो चाहे आदमी हो, अगर उसको हाजिरी आती है, उसके ऊपर कोई बला मुसल्लत की गई है या मुसल्लत पहले से खुद से हो गई है या कुछ इंसान की गलतियों से हो गई है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कोई सूनी जगह देख के पेशाब कर देना या कोई सूनी जगह पे नापाकी हालत में चला जाना या किसी बड़ के नीचे पेशाब कर देना। तो ऐसी हालतों में ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये चीज़ें वहाँ मौजूद होती है। अगर किसी के आंख पे हम पेशाब कर देंगे तो वो करेंगे क्या? वो हमसे बदला तो लेंगी ना। हमारे आंख पे कोई पेशाब कर देगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। इसी तरीके से कुछ चीज़ें हमारी ही गलतियों की वजह से हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाती है, ठीक है। और फिर करती क्या ये? हमारे जिस्म में तकलीफ़ पहुंचाना, हमको तबाह बर्बाद करना, हमारे हर बनते काम बिगाड़ना, ये सब काम करना शुरू कर देती है। तो इस चीज़ से हमें छुटकारा किस तरीके से मिलेगा, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको एक आगे नक्श आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ वो नक्श को बना लेना है। बनाने का वक्त ये आपको किबले की तरफ पीट करके बनाना है और जिस दिशा से सूरज निकलता है उस तरफ मुंह करके बनाना है, ठीक है। और साथ मिरिख में बनाना है। ये मिरिख क्या होता है मैं इसका आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपको सितारों के बारे में बयान कर दूंगा, वो सब आपको समझा दूंगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या होता है। मुश्तरी, ठीक है, मिरिख, ये सब क्या होता है। ये सातें होती है जिस सात के अंदर हम ये तावीज़ात और नक्शे लिखे जाते हैं, ठीक है। इसका पावर बढ़ जाता है। जो सही सात के अंदर अगर हम नक्श लिखते हैं तो ही उसका असर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपको साते मिरिख के अंदर ये नक्श को लिखना है जो आपको दिखाई दे रहा है सामने। बस ये नक्श को आपको बना लेना है, छोटा सा नक्श है। और आपको एक डिब्बी लेनी है जो तावीज़ जिसके अंदर भरे जाते हैं, ठीक है। चांदी की हो चाहे पत्रे की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, ठीक है। वो आपको एक डब्बी लेनी है, डब्बी के अंदर नक्श को डाल देना है और उसको मोम जामा करके अच्छे तरीके से पैक कर देना है कि अंदर पानी ना लगने पाए, ठीक है। और जिस इंसान के ऊपर, औरत हो चाहे मर्द हो, जिसको हाजिरी आती हो, जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया हो, उसके गले में ये तावीज़ आपको डाल देना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसका असर जाना शुरू हो जाएगा और थोड़े दिनों के बाद उसको हाजिरी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी और वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ दिनों तक तो आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा। अगर आपको चटपट इलाज चाहिए कि भाई इधर चुटकी बजाया उधर सामने वाला क्लीन हो जाना चाहिए, तो ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर ऐसे काम चाहिए तो फिर आपको आलिम या तांत्रिक की मदद लेना पड़ेगी। किसी आलिम के पास जाना पड़ेगा, तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा या फिर मेरे पास आपको आना पड़ेगा। तो फिर ये होता क्या है, ये सामने वाला जो आलिम तांत्रिक जो लोग होते हैं, इनकी जो खुद की जो चीज़ें होती है ये उसको पकड़ के खींच के निकाल के ना बोतल के अंदर कैद कर देती है, नींबू में कैद कर देती है या फिर जला देती है। तो सामने वाला उसी वक्त यानी फ़ौरन अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी इंसान कर सकता है। इस अमल को करने की हर किसी को इजाज़त है। मुझसे इजाज़त मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 11 लोगों को शेयर कर देना। इंशाल्लाह आपको अमल करने की इजाज़त है। जब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।